सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 33 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 33 वचन 1 से। आइए देखते हैं। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका धन्यवाद करो। उसके लिए नया गीत गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही। इस वचन में परमेश्वर का जो दास है दाऊद है, कह रहा है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। हे परमेश्वर के लोगों, हे धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों, हे परमेश्वर को अपने जीवन के आधार मानने वाले लोगों, कहता है तुम उस परमेश्वर के कारण जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। क्योंकि जितने धर्मी लोग हैं, जितने यहोवा को मानने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, जितने धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, उन्हें परमेश्वर की स्तुति करना शोभा देता है। कहता है बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। कह रहा है तुम हमेशा बीड़ा बजा बजा कर परमेश्वर का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। कह रहा है हे धर्मियों, अरे तुम परमेश्वर का धन्यवाद बीड़ा बजा बजा कर करो, 10 तार वाली सारंगी बजाकर उसके भजन गाओ। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर उसके योग्य है। इसलिए वह कहता है तुम बीड़ा बजाकर उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाली तारंगी बजाकर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ। उस परमेश्वर के लिए तुम नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। कहता है उसकी जय जयकार करते हुए भली भांति बजाओ और गाओ। कह रहा है उसकी जय जयकार के साथ उसके गीत गाओ और उस बाजा को बजाओ। कह रहा है क्यों? क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है। परमेश्वर का जो वचन होता है वह सीधा है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जो वचन है उसमें मिलावट नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर का जो वचन होता है वो खरा होता है, सीधा होता, पवित्र होता है। इसलिए और कह रहा है कि उसका सब काम सच्चाई से होता है। उसके काम में कोई मिलावट नहीं है। उसके काम सत्य और पवित्र होते हैं। उसके कामों में पवित्रता होती है। इसलिए वचन कहती है वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। इसलिए हे धर्मियों, वह परमेश्वर धर्म से प्रीति रखता है और न्याय से। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है और धर्म का काम करता है, जो न्याय का काम करता है, ऐसे कामों से, ऐसे लोगों से वो प्रेम करता है। कहता है यहोवा की करुणा से तो पृथ्वी भरपूर है। परमेश्वर की करुणा तो पूरी पृथ्वी के ऊपर है। इसलिए तुम उस करुणा को जो परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पे फैलाई है, उसे ग्रहण करो। क्योंकि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया उसी के ऊपर उतरती है कि जो परमेश्वर के नाम का जय जयकार करता है, जो उसकी स्तुति करता है, जो उसका धन्यवाद करता है, जो उसके नई नई गीतें स्तुति गाता है, भजन गाता है, जो उसके खराई में, उसके सच्चाई में बना रहता, जो धर्म के मार्ग पे चलता है और न्याय का काम करता है।
इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी परमेश्वर की दया को पाना चाहते हो, करुणा को पाना चाहते हो, तो आप भी धर्म के काम करिए, न्याय का काम करिए। आप उस परमेश्वर के लिए नया गीत गाइए, उसके लिए उसको धन्यवाद दीजिए। अवश्य है कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया आप पे भी उतरेगी। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता तो सच्चा है तू, राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, इनमें से जितने निराशा में पड़े हुए पिता, उनको निराशा से बाहर करके उन्हें आशा मिला मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, जितने अपने जीवन में उदास से प्रभु उन्हें आनंदित कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज की सुबह इनके लिए, हे परमेश्वर, आशीष तू इनके जीवन में प्रकट कर, ताकि आशीष इनके जीवन को आनंदित कर दे पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने दुख तकलीफ से भरे हुए लोग हैं आज चंगे होने पाए। हे परमेश्वर, आज का दिन इनके लिए, हे परमेश्वर, शुभ का दिन हो। आज का दिन इनके लिए आनंद का दिन हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आज तक हे परमेश्वर जितनी निराशाएं इनके जीवन में थी, आज से हे परमेश्वर इनके जीवन में एक नई आशा शुरुआत हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते आज पूरे दिन ये जहां भी रहे प्रभु सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्तियां इनके जीवन में ना आने पाए। हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियों से बचा कर रख। इनके द्वारा कोई काम, कोई बुरा काम, कोई भी प्रकार के गंदे काम ना होने पाए। हर बुराई से बचा कर इन्हें भलाई के मार्ग पर ले चल मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, इनके मन को शुद्ध कर, हृदय को शुद्ध कर, दिल दिमाग मन बुद्धि को शुद्ध कर दे मेरे प्रभु, ताकि ये पवित्रता के काम करे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में, हे परमेश्वर, किसी भी बात की घटी है तो उसे भर दे। हे परमेश्वर, इनके घर के भंडार को भर दे, ताकि किसी भी वस्तु की कभी घटी ना हो। हर घटी को भर दे, रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हे परमेश्वर, जितने रोजगार के तलाश में प्रभु रोजगार देकर आशीष दे, जितने नौकरी के तलाश में नौकरी देकर आशीष दे, जितने गरीबी के श्राप में उन्हें गरीबी के श्राप से बाहर निकाल, जितने कर्जे से डूबे हुए उनके लिए योजना लगा ताकि उनका कर्जा चुकता हो जाए। जिनके पास घर नहीं प्रभु, उनके लिए योजना लगा ताकि उनके पास घर हो जाए। हे परमेश्वर, जिनके पास चलने का साधन नहीं, उनके लिए योजना लगा ताकि उनके पास चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी अपने जीवन में निराश से, जो बीमारी से जकड़े हुए प्रभु, उनके जीवन की आशा खत्म हो गई है, तो प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके जीवन में एक नई आशा की किरण उत्पन्न होने पाए। वो आशा की किरण यीशु के नाम से उत्पन्न हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में उदास और निराश है, हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिसके सामने सिर्फ मृत्यु दिखाई देती है, हम प्रार्थना करते प्रभु उस मृत्यु को उनके जीवन से, उनके मन विचारों से निकाल, और उनके लिए हे परमेश्वर अनंत जीवन का लक्ष्य तैयार कर, ताकि हे परमेश्वर आज से आनंदित हो जाए, उनके जीवन जीने का एक आधार मिले। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके शरीर के सारे दुख, सारी बीमारियों को जड़ समेत बाहर निकाल मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, जिनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके शरीर में टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ने की बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, डेंगू का बुखार हो तो बिल्कुल निकल जाए। किसी भी प्रकार के हे परमेश्वर इनके जीवन में किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो तो नष्ट हो जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता जिसके पास कोई संतान नहीं प्रभु संतान देकर आशीष दे, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े उनकी दुष्ट आत्माएं निकल जाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने अंधे वहां देखने लगे, जितने बहरे हैं वो सुनने लगे, जितने कोढ़ी है शुद्ध हो जाए, जितने लंगड़े हैं वो दौड़ने लगे। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में सारे जो दुख है वह नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी है निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया नष्ट हो जाए, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर जैसी बीमारियां निकल जाए। ओ परमेश्वर, लकवे की बीमारी निकल जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे।
पतली शरीर के अंदर तो पतली पानी बन जाए। वो परमेश्वर इनके आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, दांतों की बीमारी निकल जाए, इसके गले में तकलीफ हो, गले की तकलीफ हो, सीने में दर्द जलन हो तो नष्ट हो जाए, पेट में दर्द जलन नष्ट हो जाए, सांस फूलने की तकलीफें निकल जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में तू बहुत आयत की आशीष दे। हे परमेश्वर उनको आशीष दे जिनका गर्भ आज तक सुना पड़ा हुआ है, उनका गर्भ खुल जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने रोजगार के लिए भटक रहे प्रभु उनको आशीष दे। हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें आशीष दे, ज्ञान बुद्धि प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। जितने अपने हे परमेश्वर लक्ष्य की तैयारी कर रहे प्रभु हम प्रार्थना करते ज्ञान बुद्धि से उन्हें भर दे ताकि वो एग्जाम में अच्छे अंकों से पास हो। और हे परमेश्वर जो इनका जीवन का लक्ष्य पूरा होने पाए। वो परमेश्वर जितनी तेरी सेवा करने वाले हैं उन्हें आत्मा के अभिषेक से भर ताकि सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। वो परमेश्वर इनके घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पारिवारिक लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर किसी से लड़ाई झगड़े हो तो समाप्त हो जाए, कोर्ट में मुकदमा हो तो समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच में जो तलाक होने वाले वह तलाक रुक जाए। हाँ मेरे प्रभु उनके बीच में फिर से एक नया संबंध जुड़े। हे परमेश्वर वो दोनों प्रेम के डोर में बंध जाए और आपस में मेल मिलाप के साथ जीवन जीना चालू करे। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन के जो भी दुख है, जो निराशाएं आज समाप्त हो जाए, हर एक के जीवन में तेरी आत्मा की आशीष उतरे। ओ प्रभु अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे तो वह पवित्र आत्मा हरि को सुले, वो पवित्र आत्मा हरि को सुले। निंदु सुबह सखवरन्ने बेसिली रिबा रबा 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 होली होली सिंगवरन बसली। ओ महान परमेश्वर अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दे ताकि जितने बुरे मार्ग पे चलने वाले हैं वो बुराई को छोड़े, भलाई का मार्ग धारण करे। आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर की तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो